हम आ, स्कंद 10 अध्याय 29 रास नृत्य के लिए राधा श्री कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो अब गोपियां, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की, गोपियां बोल रही हैं भगवान से। भगवान ने उनको ब्रज में गोष्ठ में वापस जाने के लिए आ- आग्रह किया, लेकिन अपितु भगवान का आशय तो कुछ और ही था। भगवान का आशय यही था कि तुम रुक जाओ, और लेकिन गोपियों ने पूर्ण रूप से भगवान के आग्रह को नहीं समझ पाई गोपियां, क्योंकि भगवान के अंदर तो वाक प्रभुता है, वाणी में भगवान निपुण हैं। वाणी अति गंभीर है भगवान की, और उसका सीधा अर्थ कुछ और होता है, लेकिन भगवान का आशय या प्रार्थना पक्ष कुछ और होता है। तो गोपियां, जब भगवान ने कहा कि तुम वापस जाओ, तो गोपियां अति खिन्न हो गई, दुखी हो गई, क्षुब्ध हो गई, शोभित हो गई, और भगवान ने उनको कहीं धर्म उपदेश दिए कि क्यों वापस जाना चाहिए तुम्हें गोपियों। हम्म और उसके बाद गोपियां ने जब ये अप्रिय शब्द सुने भगवान के, तो गोपियां, जो भगवान गोविंद, जो गोपियों के को आनंद प्रदान करने वाले, वो गोविंद जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो गोविंद, उनकी भाषा सुन के, जो अप्रिय थी गोपियों के लिए, विषण्णा भग्न संकल्पा, दुखी हो गई, खिन्न हो गई, और भग्न संकल्प, जो उनका संकल्प था कि आज कृष्ण के साथ हम उनका अंग संग करेंगे, उनके साथ रास नृत्य करेंगे, उनके साथ रास रस का आदान प्रदान करें, होगा हमारा आज। वो मानो उनको लग रहा, ऐसे प्रतीत हुआ कि हमारा जो संकल्प है वो भग्न हो रहा है, टूट रहा है। और इसके कारण चिंताम आपू दुरत्याम, चिंता में, दुरत्या मतलब असीम चिंता में से ग्रसित हो गई गोपियां। उन्होंने एक असीम चिंता का अनुभव किया। कौन कौन क्या क्या अनुभव किया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसे अनुभाव बोलते हैं। ये रस, रस में अनेक प्रकार के विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के रस इन्वॉल्व होते हैं। जब उसे ही रास बोल देते हैं। इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसमृता सिंधु में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, इन रसों का, अनेक अनेक प्रकार के रसों का। तो गोपियां अनुभव कर रही हैं उसी अनुभव को, उसी, और उसके कारण विभाव को जब वो अनुभव कर रही हैं, इसको उनके अंदर प्रणय कोप आ रहा है। कोप भी है, क्रोधित भी हैं, दैन्यता भी है, दुखी भी हैं, शोक ग्रसित भी हैं, अनेक अनेक प्रकार के। इसके कारण क्या हो रहा है, अनुभाव हो रहा। अनुभाव मतलब वो उन उन भावों का प्रकाशन हो रहा है, और प्रकट हो रहे हैं वो भाव। वो विभाव कैसे प्रकट हो रहे हैं, अनुभाव के रूप में, मतलब उनके होंठ सूख रहे हैं गोपियों के, उनके उनके मुख मुरझाए हुए हैं, और वो नीचे पृथ्वी की ओर देख रही हैं, और अपने बाएं चरणों के अंगूठे से पृथ्वी पर रेखांकित कर रही हैं पृथ्वी को, मतलब रेखा खींच रही हैं। लज्जा जैसे, लज्जा देखो, ये लज्जा भी एक
अनुभाव है, लज्जा अनुभव कर रही हैं। हाँ, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। कृत्वा मुखानि अवशुचः शशेन शुष्पत। लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही हैं गोपियां। बिंबाधराणि चरणेन भुवा लिखन्ति। उनके लाल लाल होठ बिंब फल की तरह सूख रहे हैं। अस्त्रे रूपात सिमिभी कुछ कुमकुमानी। और जो उनके आंखों में जो अंजन लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है उनके नेत्रों में, वह क्योंकि रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, आंखों के अश्रु को वो काजल अ, उनका धुल रहा है आंखों का। और वो उनको कुछ कुमकुमानी, उनके स्तनों पे जो सिंदूर लगा हुआ है, उसको धो रहा है, धो रहा है, धो रहे हैं वो प्रेम के अश्रु जो काजल से मिश्रित हैं। तत्थे तस्यौ मृजन्ति उरु दुःख भरा स्म तूष्णीम। और इतने दुख से भर गई थी कि किम कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य मूढ़ा हो गई थी। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस स्थिति में गोपियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो प्रेम भावमती गोपियां वो समझ नहीं पाई कि क्या, वो सहन नहीं कर पाई भगवान की इस इन अप्रिय शब्दों को, या समझ नहीं पाई, ये समझ लीजिए। और वहीं खड़ी रह गई वो गोपियां। और उसके बाद अब वो बोल रही हैं गोपियां। मेवं विभो अर्हति भगवान गति तुम नृशंसम्। गोप्य उवाच। गोपियां बोली, अपितु करोड़ों गोपियां हैं, सब ग्रुप्स में खड़ी हैं, मतलब युद्धों में खड़ी हैं। और भगवान को चारों ओर से घेर रखा है उन गोपियों ने। और भगवान की योग माया शक्ति से सारी गोपियों को लग रहा था कृष्ण हमारी ओर ही उन्मुख हैं, कृष्ण हमें ही देख रहे हैं। सारी गोपी की को ये फील होता है कि मैं ही विशेष गोपी हूं। ऐसा अनुभव भगवान करा रहे थे सब गोपियों को। हम्म तो तो हे विभु, हे ईश्वर, ऐसे बोल रही हैं गोपी, विभु करके पुकार रही हैं भगवान को। हे सर्वशक्तिमान, अर्हति भगवान यदि तुम, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। भगवान यदि तुम निशंसम, निशंसम, निशंसम मतलब क्रूर शब्द तुम्हारे मुख से निकल रहे हैं, शोभा नहीं देता। तुम तो नंद बाबा के पुत्र हो, तुम तो प्रेमी जन की प्रशंसा करने वाले हो, रसिक शेखर हो, रस का आस्वादन करने वाले हो, और तुम्हारे मुख से ऐसे क्रूर शब्द शोभा नहीं देते कृष्ण। संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। और आप, हम जैसे गोपियां जो आप से प्रेम करती हैं, आप से स्नेह करती हैं, वो गोपियों को, और हम गोपियों ने तो सब कुछ त्यागा अपना। संतज्य पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से त्यागा सारे विषयों को। सर्व विषयान, सारे विषयों को त्याग दिया हमने, सब कुछ त्याग के हम प्रभु तब पाद मूलम, आपके चरणों में आई हैं हम। भक्ता भजस्व दूरवग्रह मात्यजस्मान। तो आप हमारा भजन कीजिए, हमें प्रेम कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। हे कृष्ण, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कीजिए। अब खुपियों में थोड़ा थोड़ा कोप भी है, अभी अपनी आंखों को पूछा है इन्होंने आंसुओं से, और फिर बोल रही हैं हिम्मत करके। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजस्मान देवो यथा आदि पुरुषो भजत मुमुक्षुन। कह रही है जिस प्रकार वो आदि पुरुष विष्णु
जब मुमुक्षु, जो मोक्ष की कामना करने वाले, जो इच्छा करके भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान विष्णु नहीं छोड़ते, उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हम तो निष्काम भाव से आपके पास आए हैं प्रभु। हे कृष्ण, हम तो निष्काम भाव से आई हैं, हमें कोई इच्छा नहीं और कोई दूसरी। तेजस्माना देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। तो आप हमें स्वीकार कीजिए। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं, तो आप में ऐसी कौन सी हमने अपराध किए कि आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हो? हम तो निष्काम भाव से आप से प्रेम करने वाली, आपसे अनुरक्ति रखने रखने वाली, हम तो भावमती गोपियां हैं आपकी, आपको सर्वस्व निछावर करने वाली हम तो गोपियां हैं। हमें क्यों आप स्वीकार नहीं करते हो? इस प्रकार गोपियों ने श्लोक बोले। यत्पत्ते अपत्य सुहृदाम अनुव्रत्य अंगा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधातया उक्तम। अब आपने हमें बोला, आप बड़े धर्म उपदेशक बने बैठे हैं। अभी अभी आपने धर्म में उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया कि यत पत्ते, पति अपत्य मतलब संतान, अपने पति अपनी संतान, अपने शुभचिंतक मित्र संबंधियों, अनुवृत्ति उनकी सेवा करो, उनका अनुगमन करो। तो हे कृष्ण सुनो, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वया उक्तम। जो तुमने धर्म युक्त अभी लेक्चर सुनाया है, हमें अभी उपदेश दिया है, अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे त्वयि ईशे प्रेष्ठः। हे प्रिय, हे अत्यंत प्रिय प्रेष्ठ, ये उपदेश जो तुमने दिया है, ये इसका वास्तविक उपदेश तो, इसका, इस उपदेश का वास्तविक अर्थ या वास्तविक उद्देश्य तो आप हैं इस उपदेश का, क्योंकि आप ही असली पति हैं, आप ही वास्तविक पति हैं सबके। वास्तविक सेवा करने योग्य, प्रेम करने योग्य आप ही हैं, हम ये जानते हैं हम। तो ये उपदेश आपके आपके परिपेक्ष में तो उचित है, ये उपदेश आपका, ये धर्म उपदेश, लेकिन हमारे पति बच्चों के परिपेक्ष में उचित नहीं है ये आपका उपदेश। भगवान तनु भ्रताम किल बंधु आत्मा। क्यों? क्योंकि आप ही सबकी आत्मा हैं, और क्योंकि आप ही सबकी आत्मा है, इसलिए आप ही अत्यंत प्रिय हैं सबको। इसलिए प्रेष्ठ आप ही अत्यंत प्रिय हैं भगवान तनु भ्रताम, समस्त देहधारी जीवों के लिए। किल बंधु आत्मा, आप ही प्रिय हैं, इससे सबसे बड़े बंधु आप ही हैं, सबसे बड़े मित्र आप ही हैं सबके। इसलिए जो आपका उपदेश है, आपके परिप्रेक्ष्य में तो सही है, लेकिन और किसी के परिप्रेक्ष्य में ये आपका उपदेश हम मान नहीं सकती। बिल्कुल असत्य है आपका ये उपदेश, गलत है आपका ये उपदेश, संकल्पित है आपका, केवल केवल संकल्प, केवल मन में है उपदेश। ये उपाधिक धार्मिक उपदेश है, उपाधियां, जिसमें उपाधियां हैं, आत्मा से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा धर्म का उपदेश जो आपने अभी सुनाया है, जो उपाधि युक्त है, जो सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, जो आत्मा का धर्म नहीं, इस उपदेश को हम नहीं मानते आपका। ये उपदेश आपके प्रति है, बिल्कुल ये हम मानती हैं। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं
गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि देवताओं, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया हो, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया हो, तथा सबों सबों को शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों की जिन्होंने शरण ग्रहण कर ली हो, ऐसे महान ऋषि, साधारण जीव, संबंधी ही चाहे क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, मानव मात्र ही क्यों ना हो, सभी, और या मृत हमारे पूर्वज ही क्यों, हमारे पितृगण क्यों ना हो, उस पर कुछ भी ऋण नहीं रह जाता अगर वो भगवान मुकुंद जो शरण देने वाले हैं, उनकी शरण में जाता है, तो सारे ऋणों से ऋण हो जाता है जी। तो गोपियों का कहने का अर्थ है, प्रभु आप ही बंधुर आत्मा हो सबकी, इसलिए हम आपकी बात नहीं, आप ही हमारे वास्तविक पति हो, आप ही हमारे। कुर्वन्ति हि त्वयं रतिं कुशला स्वात्मन् नित्ये प्रियाय पतिसुतादिभिरार्तिदेह किं देकिं तन्ना प्रसीद परमेश्वरमास्मछिन्दा आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रा। कुर्वन्ति ही त्वयि रति कुशला। हे प्रभु, जो अपना असली स्वार्थ जानते हैं, जो अपना वास्तविक हित जानते हैं, जो लोग बहुत कुशल हैं, वो कुशला लोग हैं, बहुत ही निपुण हैं, वही जानते हैं कि आपकी रति, आपके प्रति जो जो सुविज्ञ आध्यात्मिक जन हैं, जो जानते हैं इस बात को, वह आपसे स्नेह करते हैं, आपसे रति करते हैं। कुशला, जो कुशल है, स्वात्मन, अपनी आत्मा का हित करने में जो कुशल हैं, वह आपसे रति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। नित्य प्रिय पति सुताधिभीर किम, इसलिए आप ही प्रेमास्पद, प्रेम करने नित्य प्रिय हो सबके, केवल हमारे नहीं, अपितु जीव मात्र के लिए नित्य प्रिय हो आप। तो जो आप बात कर रहे हो, हमारे पति, हमारे सुत, हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे बंधु बांधव, वो तो केवल आरती दे किम, वो तो केवल दुख देने वाले हैं, केवल आरती देने वाले हैं, दुख कलेश देने वाले हैं, हमारे सारे संबंध, सो कॉल्ड संबंधी, वो तो केवल दुख का कारण ही है। तो किम, हम क्यों जाएं उनके पास, उनकी सेवा क्यों करें हम, वो तो केवल दुख देने वाले हैं, उनसे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलता है सबको, केवल कष्ट देने वाले हैं। इसलिए तन्ना प्रसीद परमेश्वर मां स्वच्छिंद्या। हे परम परमेश्वर, हे परम नियंता, कृपया प्रसीद, प्रसाद दो हमें अपना, अपनी कृपा दो, प्रसाद प्रसाद दो। भगवान प्रसाद मतलब कृपा, कृपालु हो जाइए, हम पे कृपा करें। हे कमल अरविंद नेत्र, हे कमल नेत्र, हे कमल नयन कृष्ण, आप अपनी स्मच आशा धृताम त्वयि, आशाम, हमारी आशाओं को जो हम लेके आई हैं, अपने सानिध्य से, हमारी आशा जो हमने बचपन से धारण कर रखी है, चिर पोषित ये आशा है हमारी। चिर पोषित मतलब लंबे समय से, हमारी बचपन से यही आशा है। इस आशा को हे प्रभु, मां मत
छिंदा मत तोड़िए इस आशा को, हमारी इस आशा को छिन भिन मत कीजिए प्रभु। ये गोपियां कह रही हैं, चित्तम सुखेन भवता अप्रहतं ग्रहेषु यन्निविषेतयुतकरवावपि गृहकृत्ते पादौ पदं न चलत तव पादमूलं यामा कथं व्रजम् अथो करवान किं वा। तेरे चित्तम सुखी न भव अहरतम गृहेषु। हे कृष्ण, हम तो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, हम तो अपने बच्चों को, अपने पति की सेवा में, बच्चों की सेवा में, अपने घर और अनेक गृह कार्यों में निमग्न थी, चित्तम सुखी थी, भवता अपरहतम करेशु। लेकिन आपने वेणु गीत से वेणु तान जब छेड़ी, और आपने अपने उससे आपने हमारे हृदय को अपहरण कर लिया। अपहरण, अपहतम ग्रहेशु, अपहृत कर लिया आपने प्रभु। अपहृत मतलब चुरा लिया हमारे हृदय को। निविशितः यत निवसति उन करौ अपि ग्रह कृत्य, हमारा मन तो लीन था अपने कार्यों में, घर के कार्यों में, लेकिन आपने हमारे मन को चुरा लिया, अपहतम कर लिया। कृत्य पादौ पदम न चलता तब पाद मूलान। अब हम एक कदम भी हम ब्रज की ओर नहीं जाएंगे, आपके चरणों से हम एक कदम भी अलग नहीं होंगी, अब हम नहीं जाएंगी। मूलात याम कथम ब्रजम, हम कैसे जाएं ब्रज, अब क्यों जाएं, और फिर जाके हम करेंगे क्या वहां पे, चित्त तो आपके पास है हमारा, क्या करेंगी वहां पे, जीवित मृत की तरह रहेंगे क्या वहां पे हम, चित्त तो आपने चुरा लिया है हमारा। अथा करवाम, और करेंगी क्या वहां पे, जाए चली भी गई तो करेंगी क्या। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं भगवान को। सिंचान न सतव धरामृत पूरकेना हासावलोक कल गीत जहत शयग्निम नामुचेत वयं विरह च अग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन यां पदयो पदवीं सखीते सखेते। सिंचान, सींच दो, अपने अधरा अमृत से हमें सींच दो, आप हमारे प्रेमा अग्नि, हृदय की अग्नि को बुझा दो। सिंचान, कृपा उड़ेलिए, अपनी कृपा उड़ेलिए प्रभु। सिंचन की मतलब सिंचन कीजिए हमारा। नस्तवा अधरा अमृत, अपने अधरा अमृत से पूरकेण, बाढ़ से, हंसी युक्त अवलोक, अपने हंसा अवलोक, आप मुस्कान युक्त, सुंदर सुंदर मुस्कान युक्त आपका मुख चंद्र, आपके मुख से कल गीत, और आपकी वेणु गीत वंशी के वादन से, कल गीत चाह हत शय, हम्म, अपनी सुंदर चितवन से, अपनी सुंदर मुस्कान से, और अपने वंशी वादन से हमें सींचिए प्रभु। हमारे हृदय हृतशय अग्नि, जो हृदय में अग्नि भभक रही है, हमारे हृदय में विरह अग्नि, उसको शांत कीजिए। नाहु चेत, और यदि नहीं करेंगे आप, न ही चेत वयम विरह, इस अग्नि को नहीं बुझाएंगे आप, तो अग्निम उपयुक्त देहा, इस अग्नि में हम जल जाएंगे, हमारे देह जल जाएंगे इस अग्नि में, और हम ध्यान लगा के बैठ जाएंगे।
आपके चरण कमलों पर ध्यान लगा के हम इस देह को त्याग देंगी। आपके चरणों पर हम ध्यान लगाएंगी। ध्यानेन नायाम पदयो पदविम सखे थे, हे सखे। हम ध्यान लगा के बैठकर इस देह का त्याग करेंगी हम अपना। तो इस प्रकार गोपियां भगवान को बोल रही हैं। आगे भी बोलेंगी ही, लेकिन इससे पहले हम अपने आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे। ये टीका शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा, इन, इन टीकाओं को हमने कल पढ़ा नहीं था। कल हमने 2 श्लोक लिए थे, उस 2 श्लोकों पर टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसज्ञ हैं, रसिक वैष्णव हैं, इसलिए इनकी टीका है भी रसिक रस से भरी होती है। तो यहाँ पे टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ वर्षनी टीका में लिखते हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हमको तो उपदेश, धर्म का उपदेश दे रहे थे और स्वयं आप पाप राशि कमाना चाहते हो। हमें तो धर्म का उपदेश दे रहे हो, लेकिन स्वयं तो तुम पाप राशि कमा रहे हो। ये तो अनुचित ही है। इसी आशय से गोपियां कहती हैं, हे विभो, इस प्रकार के साक्षात मारने वाले तुम्हारी शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं, या तुम्हारे प्रति पुरुष बन रहे हैं, हमारे विरोधी शब्द हैं। जबकि आप धार्मिक रूप से प्रसिद्ध हैं, नंद बाबा के पुत्र हो, मनुष्य को मारने की प्रवृत्ति वाला नहीं हो आप तो प्रेम देने वाले हो। तो ये मनुष्य को मारने वाले शब्द जो आप अपने मुंह से अप्रियम शब्द निकाल रहे हो, ये आपको उचित नहीं है आपके लिए। कि अन्य बैरी भी है, ऐसा ऐसा तुमसे अच्छा होगा, कोई दूसरा बैरी भी तुमसे अच्छा होगा कृष्ण। तुमने तो करोड़ों की संख्या में अपने इस वाणी रूपी बाणों को हमारे ऊपर एक साथ छोड़ा है, जिससे हम सब तुरंत ही अपने शरीरों को त्याग कर मृत्यु लोक चली जाएंगी। परंतु तुम जैसा उपदेश कर रहे हो कि हम वापिस चले जाएं, हम नहीं जाएंगी। परंतु तुम जैसा उपदेश कर रहे हो तो हम फिर भी, भले ही तुम षट कोटि संख्या में स्त्रियों के वध के पातक को लेकर स्वयं घोष, भले ही तुम चले जाओ हम सबको मारकर, यहां पर हमारी मृत्यु हो जाएगी यहीं पे, भले ही तुम फिर चले जाना ब्रज में वापस, घोष में वापस, इस पाप स्त्री वध के पाप को लेकर, इस पातकी बनकर। हाँ, यदि स्त्रीवत को ग्रहण नहीं करना चाहते हो तो इन विष बाणों का त्याग कर हमारा सेवन करो कृष्ण। हम भक्त होकर तुम्हारे चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। ऐसा तो भगवान के साथ अंग संग प्राप्त करना। जब गोपी ने बोला हमने सारे विषयों का त्याग कर दिया है, तो भगवान कहें, अच्छा मेरा संग करने आई हो, क्या ये विषय भोग नहीं है? भगवान नहीं, कुब्या कहते ये विषय नहीं है, तुम्हारा संग करना ये विषय भोग में नहीं आएगा। इस पर यदि कहें, अरे कामनियों, तुम सब अपने पतियों का त्याग कर मेरा भजन कर रही हो, तो उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे दुर्वग्रह, दुर्वग्रह वो मेघ है। इसका लिटरल अमर कोश में इसका मीनिंग होता है दुर्वग्रह का, शब्द का जो श्लोक में आया है, वो बादल जो दूसरे बादलों को भी रोके, वृष्टि ना होने दे, वर्षा ना होने दे, ऐसा बादल, उसे दुर्वग्रह बोलते हैं पानिनी ग्रामर में। ऐसा बादल जो दुष्ट हो, वर्षा रोके, अनावृष्टि नहीं होने दे, इसलिए दुर्वा करके, ग्रह करके भगवान को ये मेघ रूपी अन्य पदार्थ के लिए, तो दुख प्रदाता होने के कारण उस बादल को दुर्वा ग्रह कहा गया, अर्थात केवल विष को बरसाने वाला मेघ के समान तुम्हारे ये शब्द हैं। तुम वो मेघ के समान हो जो विष की वर्षा कर रहे हो तुम अब हमारे ऊपर।
हम गोपियां हम गोपियां तो चातकी पक्षी हैं। चातक पक्षी होता है ना, जो केवल स्वाति नक्षत्र का वर्षा जब आएगी, स्वाति नक्षत्र में केवल वो ही पानी पिएगा वो चातक पक्षी, नहीं तो प्यासा मर जाएगा। चाहे उसके पास गंगा जी क्यों नहीं बह रही हो, चाहे सरोवर क्यों नहीं बह रहा हो वो एक पानी नहीं पिएगा, जब प्यासा मर जाए। वो तो स्वाति नक्षत्र का जो वर्षा का जो पानी है, वो जब उसकी बूंद टपकेगी वही पानी पिएगा चातक पक्षी। तो गोपियां कह रही हम तो चातकी हैं, हम तो चातक पक्षी की तरह हैं स्वामी, हे कृष्ण। हमारा बंधु हम्म, हमारा बंधु जो मेघ है, जो हमारा बंधु है वो ही अब विष बरसा रहा है, हम क्या करें। जल की वर्षा नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन यही, ये जान लो, यही हमारा प्रण है, हम प्यासी मर जाएंगे। इस पर यदि कृष्ण कहे ठीक है, मेघ, तुम मुझे मेघ कह रही हो, तो मेघ को कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि चातक मर जाए उसकी बला से या जिए। मेघों को इसकी कोई चिंता नहीं। मेघों को इसकी कोई चिंता नहीं कि चातक पक्षी मरे या जिए, चाहे प्यासा ही मर जाए। मेघ तो उदासीन होते हैं, हमको कोई चिंता नहीं। मेघ को कोई हानि नहीं होगी अगर कोई चातक पक्षी मर जाए तो। ठीक है प्यारे। तो भगवान, तो गोपियां कहती हैं लेकिन तुम तो जड़ात्मक मेघ नहीं हो, मेघ तो जड़ वस्तु है। तुम तो जड़ात्मक मेघ नहीं हो, तुम तो विदग्ध चूड़ामणि हो। विदग्ध मतलब परफेक्ट, चूड़ामणि मतलब लवर हो, प्रेम करने वाले हो, प्रेम देने वाले हो, प्रेम का रस आस्वादन करने वाले हो। तुम तो विदग्ध चूड़ामणि हो। तुम तो नारायण के समान हो, अतः नारायण की तरह ही व्यवहार करो। नारायण भी मुमुक्षुओं का सेवन करते हैं। सभी विषयों का त्याग करने वाले जो मुमुक्षुओं की शरण में जाते हैं, भक्त वश्यता के कारण उन भक्तों का सेवन करते हैं। इसी प्रकार हम भी तुम्हारे ही सर्व विशेष समूह को त्याग कर हम तुम्हारे पास आए हैं। क्यों कृष्ण हमारा भजन नहीं करते हो, मतलब हमें प्रेम क्यों नहीं करते हो, हमारा सिंचन क्यों नहीं करते हो। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं भगवान को। तब किसी गोपी बोली, एक गोपी उसमें से एक प्रखर गोपी बोली, हे प्रिय, आपने कहा था पति आदि की सेवा करना स्त्रियों का निज धर्म है। ये ठीक ही है, इसे हम स्वीकार करती हैं। इस विषय में हम कोई विवाद नहीं कर रही है आपके साथ। तो कृष्ण ने पूछा भला आप ऐसी ऐसे किस प्रकार, लेकिन हम तो कह रही हैं, हम तो प्रतिक्षण ऐसा ही कर रहे हैं। हम तो उस धर्म का पालन कर ही रहे हैं। हम उस धर्म के विरुद्ध जा कर रही हैं जो धर्म का उपदेश आपने अभी हमें दिया। हम तो प्रतिक्षण उस धर्म का पालन कर रही हैं। ऐसा, तो भगवान ने पूछा अरे अरे अरे, क्यों क्यों ऐसा 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 तुम कैसे बोल सकती हो। हाँ, इससे पहले धर्म उपदेश, तो गोपियां कहती हैं आप कि ऐसा कर लेने के बाद कि देखो, धर्मशास्त्र, गोपियां कहती हैं देखो धर्मशास्त्र बोलते हैं, तो आप ऐसा कैसे किस तरह कह रही हो। तो गोपियां ने उत्तर दिया कि देखो धर्मशास्त्र कहते हैं जो धर्म का उपदेश देता है उसकी सेवा सर्वप्रथम होनी चाहिए, बाकी सब दूसरों की सेवा दूजा बाद में होनी चाहिए। जो धर्म का उपदेश दे सर्वप्रथम उसकी सेवा होनी चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र बोलते हैं, गोपियां कहती हैं। सो धर्म उपदेश करने वाले आपका ही हम अनुगमन कर रही हैं। ऐसा कर लेने के बाद पति आदि की सेवा करना या अनुव्रति करना उचित है, उनकी सेवा करना, क्योंकि पहले धर्म उपदेष्टा आचार्य की सेवा की जाती है, बाद में आचार्य ने जो धर्म बतलाया वो आचरण धर्म का सेवा। तो धर्म का आचरण तो बाद में आएगा,
पहले तो जो धर्म उपदेष्टा है उसकी सेवा होनी चाहिए ना। तो गोपियों का ये लॉजिक है। जो धर्म के उपदेष्टा है पहले उनकी सेवा होनी चाहिए। धर्म का आचरण करने का तो जो बारी आएगी वो तो द्वितीय होगी, बाद में आएगी। ये नियम है। तो आचार्य की निष्कपट सेवा ही धर्म की सिद्धि है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए आप तो हमारे धर्म उपदेशक आचार्य बने हो ना अभी। आचार्य में भी भाष्य में यदि, और अगर आचार्य में भी भाग्यवश वो परमेश्वर हो तो फिर तो कहना ही क्या। अगर धर्म उपदेशक वो परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर हो तो फिर तो कहना ही क्या। ईश्वर होने के कारण आप ही सभी देहधारियों की आत्मा हो, बंधुर आत्मा। श्लोक में आया है ना शब्द। आत्मा होने के कारण आप ही सबकी प्रिय हो, क्योंकि सबको सबसे अधिक प्रिय अपनी आत्मा होती है। ये हमने किसी क्लास में एक बार डिस्कस किया था इस विषय को। सबसे प्रिय सबको अपनी आत्मा ही होती है। ये शरीर भी इसलिए प्रिय है क्योंकि शरीर ने आत्मा को धारण कर रखा है अपने अंदर। और क्योंकि आत्मा हमसे, हमें सर्वाधिक प्रिय क्यों है आत्मा, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए अपितु सबके लिए परमात्मा ही सबसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। चाहे कोई जाने ना जाने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी को इस बात का ज्ञान है न नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे बड़े जो प्रेम वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु हमारी परमात्मा ही है। और वही प्रेम आत्मा के प्रति झलकता है, और आत्मा का वो प्रेम शरीर के प्रति झलकता है। तो यदि वह आत्मा से रहित हो जाए तो देखो, आप ही सबकी आत्मा हो। और आप पतियों की सेवा की बात करें, अगर वो पति की से उसके शरीर से आत्मा निकल जाए, मतलब आप निकल जाओ, तो ऐसे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे पति को, उसके देह को एक क्षण भी घर नहीं रखना। तुरंत जाओ और उसको अग्नि संस्कार करो, उसको जला दो, उस शरीर को, मृत शरीर को। इसलिए आप ही आत्मा हो, परमात्मा हो आप, सबके देह में बैठे हो, जिससे जीवित है सब। हाँ, इसलिए यही धर्मशास्त्रों का नियम है। अथा मूर्तिमान आत्मा रूप तुम्हारे ही सेवा करने से पति आदि की भी सेवा हो जाएगी, उनकी सिद्धि हो जाएगी। यदि वे अन्य पति जो आपके प्रतिकूल हैं, ऐसे पतियों की सेवा करने से क्या प्रयोजन, केवल कष्ट ही मिलेगा। तो यदि कोई शंका करे इस बात पर कि गोपियां तो भगवान को बंधुर आत्मा बोल रही हैं, परमेश्वर बोल रही हैं, गोपियां तो माधुर्य मधुर प्रेम की गोपियां हैं, माधुर्य भाव है इनका, माधुर्य भाव से ऐश्वर्य भाव क्या हो जाता है, छिप जाता है। माधुर्य भाव में ऐश्वर्य भाव शिथिल हो जाता है, आप्लावित मतलब डूब जाता है, या कवर्ड हो जाता है, आवृत हो जाता है। ये माधुर्य भाव का स्वभाव है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं भक्ति रसमता सिंधु को, और नारद पंचरात्र को कोट कर, भक्ति रसमता सिंधु में लिखा है, यदि जो ब्रह्मानंद है, आत्मा का जो आनंद है, यदि उसको उसकी कहीं गुणा कर दिया जाए, मतलब प्रारब्ध गुणा कर दिया जाए। प्रारब्ध मतलब होता है, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, 50 और 50 वर्ष, उसको दो भागों में विभाजित कर, एक 50 वर्ष को प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध इतनी बड़ी, उसको उससे गुणा कर दिया जाए ब्रह्मानंद के, आत्मा के आनंद को, उस ब्रह्मानंद को, वह आनंद जो मिलेगा आपको, वो भक्ति प्रेम के आनंद का एक परमाणु मात्र भी नहीं है। प्रेम में जो आनंद मिलता है, भक्ति रस अमृता सिंधु, वो जो समुद्र है,
उसकी एक बूंद भी नहीं है ऐसा ब्रह्मानंद जिसको प्रारब्ध गुणा कर दिया जाए। इतनी बड़ी, इतना बड़ा सुख मिलता है, भक्ति सुख इतना बड़ा सुख है। और फिर ये विरह की अवस्था, इसमें तो भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य संबंधित सभी गुणों को प्रकाशित कर देता है। ये विरह क्या करता है? भगवान के केवल माधुर्य गुणों को प्रकाशित नहीं करता है ये विरह, ये भगवान के ऐश्वर्य गुणों को भी प्रकाशित कर देता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य को भी प्रकाशित कर देता है विरह, ऐसा होता है ये स्वभाव है विरह प्रेम का, विरह अग्नि का। ये केवल माधुर्य गुणों को ही प्रकाशित नहीं करता, ये भगवान के ऐश्वर्य गुणों को भी प्रकाशित कर देता है विरह। लेकिन जब भगवान से मिलन होता है, संयोग होता है, योग होता है भगवान के साथ, तो वो केवल उस समय भगवान के माधुर्य गुणों को ही प्रकाश करता है। वो वो मिलन, वो संयोग, वो वो योग, वो योग केवल भगवान के माधुर्य गुणों को प्रकाशित करता है, याद रखिएगा। लेकिन जब भगवान से वियोग होता है तो वो केवल माधुर्य गुणों को प्रकाशित नहीं करता, भगवान के ऐश्वर्य, ऐश्वर्य गुणों को भी प्रकाशित करता है वो। ऐसा ये विरह होता है, वियोग होता है। तो इस प्रकार, इसी कारण गोपियां यहाँ पे कुछ ऐश्वर्य की बात भी कर रही हैं भगवान से, कि आप ही बंधुर आत्मा हो, आप ही। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार ये जो विश्वनाथ ठाकुर का तात्पर्य, पिछले जो हमने कल के दो श्लोक जो पढ़े थे उसका तात्पर्य है। आज जो हमने नए श्लोक पढ़े हैं, तीन नए श्लोक पढ़े हैं आज हमने। स्वात्मन, जो आत्मा ज्ञान में कुशला निपुण हैं, वो महापुरुष हित्वई रतिम, आपसे ही प्रेम करते हैं, आपसे ही कुर्वंती नित्य प्रिय। क्यों? क्योंकि आप ही नित्य प्रिय वस्तु हैं सबकी। आरती दे अनित्य दुख, और जो ये आप जिन पति सुत की बात कर रहे हैं, पुत्र आदि, वे तो आरती दे हैं, अत्यंत दुखद हैं, वो तो केवल दुख देने वाले हैं। हे परमेश्वर, परमेश्वर तत् न प्रसीद, इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो। हे अरविंद नेत्र, तो ही चिरात, तुम्हारा अंग संग करने के लिए, तुम्हारे साथ रास करने के लिए लंबे समय से हमारी ये इच्छा रही है। आशाम, हमने इस, ये हमारी पाली पोसी आशा है, ये हमारी पाली पोसी आशा है ये। आशाम भ्रताम मास्म छिंदा, इसका छेदन मत करें। यत करौ, अपि घृत, आज के श्लोक की मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं उसका अर्थ। यत करौ अपि ग्रह कृत्य, हे श्याम सुंदर, हम तो अपने हाथों से अपने घरों के कार्यों में निमग्न थी, निर्विशति उतः लगी हुई थी, हम उसमें ही आवेशित थी। चिंतम चित्तम सुखेन, और हमारा चित्त सुखपूर्वक अपने घरे का गृह कार्य में लगा हुआ था। वी वर इन आर कंफर्ट जोन, ग्रहेषु भवता अपहृतम, लेकिन आपने हमारे हृदय को चुरा लिया, अपहरण कर लिया। तब पाद मूलात, अब हम आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़कर, हे कृष्ण, पादौ पदम, हमारा पैर एक पग भी नहीं जाएंगे हम ब्रज गोष्ठ की ओर, ना चलता। अगर हम चले भी जाएं, याम कथम कथम ब्रजम, अगर हम चले भी जाएं ब्रज में गोष्ठ में वापस, कहाँ वा किम अथो करवम, हम क्या करेंगे वहां पर जाकर। हाँ, हम वीरे अवस्था में हम करेंगे क्या वहां पर जाकर, हे प्रभु।
हम्म। अंग, हे श्याम सुंदर, हे अंग, अंगाहिर्चयम हृदयम अग्निम नस्तवत अधरामृत पूरकेन। इसलिए हे अंग, हे हृदय की, हमारे हृदय में जो अग्नि जल रही है विरह की, हृदय की अग्नि, हृदय अग्निम नस्तवः अधरामृत पूरकेण, अपनी अधरा अमृत रूपी अमृत वृष्टि से, उस रस धारा से। हाँ, और हास अवलोक, अपनी मंद मंद मुस्कान जो आपके मुख चंद्र पर विराजती है, कल गीत अपने सुंदर गीतों से या वेणुनाद से सिंच उसे बुझा दो, हमारी विरह की अग्नि को, हमारे हृदय में जो धधक रही है, वियोग की अग्नि जो जल रही है। उपयुक्त देहा, ये हमारे शरीर को जला देगी अन्यथा। इसलिए अब हम, अगर तुम हमारी इस अग्नि को नहीं बुझाओगे, तुम ध्यान के द्वारा, ध्यानेन ते पदविम, हम आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर लेंगे। पदविम याम, आपके चरणों को प्राप्त कर लेंगे, ध्यान में बैठ जाएंगी हम, आपके चरणों पर ध्यान लगा के आपके चरणों को ही प्राप्त कर लेंगी हम। ये अर्थ हुआ इन तीनों श्लोकों का। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री। समय है, समय कितना हो गया? 8:54। अभी समय, समय है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री। थोड़ा सा पढ़ूं, एक दो श्लोक, एक दो लाइन, पूरी तो नहीं हो पाएगी। इन तीन श्लोकों पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कोई गोपी कृष्ण महात्म्य का ही पुनः कथन करते हुए कृष्ण भजन को ही सदाचार के द्वारा करने लगी। सदाचार के, ऐसे कुशला, कोई गोपी बोली कुशला कि यही सदाचार है, तुमसे प्रेम करना ही असली सदाचार है, वास्तविक सदाचार है। उसको दृढ़ता से बोलने लगी गोपियां कि कुशला, जो अपने आत्मा में कुशल लोग हैं, जो अपने आत्मा का हित जानते हैं, किसमें है आत्मा का हित, महाभाग, जो मनुष्य प्रीति करेंगे। कुशला, श्री गर्गाचार्य की इस उक्ति में, विश्वास में चतुर जन, गर्गाचार्य ने ये शब्द बोले थे। श्री गर्गाचार्य ने जब भगवान का नाम संस्कार किया था, तो श्री गर्गाचार्य जी ने ये बोला था कि वो महाभाग जो मनुष्य प्रीति करेंगे, उसको ये शत्रु पराजित नहीं कर सकेंगे। इस शिशु को वो शत्रु पराजित नहीं कर सकेंगे। जैसे विष्णु भक्तों को असुर पराजित नहीं कर सकते, ऐसे ही जो महाभाग्यवान इस बच्चे के प्रति प्रीति रखेंगे, उसको उसको भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएंगे। ये शब्द बोले थे गर्गाचार्य जी ने। जैसे विष्णु को प्रीति करने वाले असुर उसको पराजित नहीं कर सकते, ऐसे ही इस तुम्हारे इस पुत्र, हे नंद बाबा, तुम्हारे इस पुत्र से जो स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, वह भी उनके शत्रु कभी उनको पराजित नहीं कर पाएंगे, इनके भक्तों को। तो गोपियां कहने का वस्तुतः तात्पर्य यही है कि कुशल जनों की तो तुमने स्वाभाविक ही प्रीति होती है। इसलिए जब कुशल जन होते हैं, कुशल आत्मना, उनकी तो फिर स्वाभाविक प्रीति होती है तुम्हारे प्रति। इसी आधार पर गोपियां कहती हैं, तुम तो निज आत्मा ही हो, तुम ही उनके ममतास्मत और अहमतास्मत हो। मतलब दो शब्द आते हैं, ममतास्मत और अहमतास्मत। मैं और मेरा, मैं शरीर, और इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है वो मेरी, उसे बोलते हैं अहमता। और ममता, आस अहमता मतलब मैं शरीर हूं, और ममतास्पद मतलब मेरी है ये वस्तुएं, उसे ममतास्पद बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि आप ही असली विषय हो ममता के और अहमता के, गोपियां कह रही है। इसलिए आज तुमसे ही प्रीति करना ही नित्य धर्म है सबका। जबकि पति सुत आदि में प्रीति उपाधि जन्य हैं, उपाधियां हैं, वो केवल उपाधियां हैं। अतएव प्रीति अनित्य होती है। हमारी तो उनमें वह प्रीति भी नहीं है, उपाधि जन्य प्रीति भी नहीं है हमारी तो। इसलिए
हमारे आ- हमारे अभिसार को रोकने वाली के कारण दुखदाई है। अभिसार मतलब मिलन, आपसे मिलन में जो बाधा डाले हमारे पति, हमारे पुत्र संतानें, वो हमारे लिए दुखदाई है प्रभु। अतः आप हमको जीवित करने के लिए हमारे ऊपर कृपा करो, अथवा यदि हम में जो अन्य गोपों के साथ विवाहिता हैं, भले ही उन्हें मत जिलाओ, परंतु हम जो अविवाहिता हैं गोपियां, उनको क्यों रुलाते हो इसी आशय से। हे वरद, हे संकल्प दित्सा, इस वचनों द्वारा हमको वर प्रदान, आपने वर प्रदान किया था। इस पर कृष्ण ने कहा, हो सकता है कि उन कन्याओं पर कृपा करने में, वो उन कन्याओं की बात कर रही हैं गोपियां, कि जिन कुंवारी कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था कार्तिक के महीने में, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, उनकी बात कर रही हैं यहाँ पे गोपियां। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उन कन्याओं पर कृपा करने में कात्यायनी की अर्चना ही कारण है, परंतु तुम्हारे ऊपर कृपा का क्या कारण है। तुमने तो कात्यायनी देवी की पूजा की थी, इसलिए उन पर कृपा हुई। तो तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया कि तुम पे मैं कृपा करूं, मानो भगवान कहें गोपियों को। तो उत्तर में गोपियां कहती हैं, आप तो हमारे ऊपर निष्कारण ही कृपा कर दो। हाँ, हे ईश्वर, आप तो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र हो। हमने बाल्यकाल से ये चिराग आप में ही आशा टिकाई हुई है। यही आशा रूपी कल्पलता इस समय फलवती हो गई है, इसे मत काटो। वो जो आशा है रूपी वो लता, उसमें फल लग गए हैं अब। कृष्ण, उन फलों को खाओ, उसको काटो मत, उसे काटो मत उस लता को अब। हाँ, यही बोल रही हैं। इस आशा रूपी लता को हमारी मन रूपी क्यारी में तुमने ही बोया था। इस आशय से कहती है, हे कमल नयन, हमारी वय संधि के प्रारंभ में प्रथम दर्शन के समय ही कमल जैसे अपने नयनों से, अपने नेत्रों के छिद्रों में प्रवेश कराकर आपने अपने सुंदर इस रूप को हमारे नेत्रों के छिद्रों में प्रवेश कराकर हमारे हृदय में उस प्रेम का अंकुर बो दिया था। आपको जब हमने सुंदर छवि देखी, आपकी सुंदर चितवन देखी, उस वो मुस्कुराता हुआ, वो मुस्कान से भरा हुआ आपका मुखचंद्र देखा, मुखारविंद देखा, तो आपने हमारे नेत्रों के छिंदों छिद्रों से प्रवेश होकर हमारे हृदय में वो जो खेत था उसमें वो प्रेम का वो प्रेम का बीज बो दिया था। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, उसमें फल भी लग गए हैं उस लता में, इसलिए उसके फलों का भोग कर चुके, और अब भी फिर क्यों इस कठोर रूपी कुल्हाड़ी से उसे काट रहे हो। विश्व विश्व के वृक्ष को भी बड़ा कर उसको स्वयं काटना नहीं चाहिए, ऐसे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो गोपियां धर्मशास्त्रों की यहाँ पे उक्ति कर रही। अगर वृक्ष आपने बोया है, चाहे विश्व का ही वृक्ष क्यों ना हो, अगर वो बड़ा हो गया हो तो उसको काटना नहीं चाहिए। इसलिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आ, समय हो गया, आई थिंक हो गया समय। तो बाकी जो शेष भाग है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर रसिक तात्पर्य, इस टीका यहाँ हम कल पढ़ेंगे। इस थोड़ा सा रह गई। तो ठीक है, अभी मैं विराम देता हूँ इस कथा को। ये प्रेम है गोपियों के साथ, कृष्ण के प्रेम का दर्शन हो रहा है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को मुखारबिंद से। अभी तो प्रेम बहुत ही दुर्लभ वस्तु है संसार में, इसको समझना कठिन है। अब प्रेम को कैसे समझाया जाए। प्रेम को तो वही समझ पाएगा जो इस प्रेम का रसास्वादन कर रहा हो। आप चीनी के स्वाद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को, जब तक खुद चीनी नहीं रखेंगे अपनी जीवा पर। उसी प्रकार इस प्रेम का आदान प्रदान जो भगवान में और गोपियों में हो रहा है, इसका रसास्वादन तो वही कर पाएंगे जो रसिक वैष्णव जन हैं, जो इस रस के से को जानते हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है सारे काम वासनाओं से, सारी दुर्वासनाओं से, तृष्णाओं से। वही
स्वच्छ चित्त वाले ही इस प्रेम आलाप को पकड़ पाएंगे, भगवान के गोपियों के आलाप को, प्रेमालाप को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे कुछ कुछ। इसलिए जीव गोस्वामी शुरू में ही इन गोपियों के वचनों के अर्थ जानने के लिए गोपियों से उनकी कृपा याचना कर रहे हैं। जीव गोस्वामी जैसे महान सरीके के स्कॉलर और बहुत बड़े वैष्णव, वो प्रार्थना कर रहे हैं इन गोपियों से कि कृपा करो हम मुझ पर, ताकि इन शब्दों में जो गंभीर है, जो गंभीर अर्थ है, जो डेप्थनेस है, इनको मैं समझ पाऊं। तो ठीक है, श्रीमद् भागवतम